चलिए दोस्तों, आज मिलते हैं एक युवा घोड़ा पालक अश्व प्रेमी मिस्टर यूसुफ खान से। ये भोपाल में रहते हैं और इनका एक फार्म है। हम उनके फार्म को भी विजिट करेंगे, उनके घोड़े से मिलेंगे और इन्होंने हमारे साथ कुछ छोटी मोटी अच्छी सी जानकारियाँ शेयर की हैं जो आपके लिए काम की हो सकती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं यूसुफ खान से। घोड़े पालना आपका शौक है या आपका बिजनेस है? सर ऑनेस्टली मैंने तो ये शौक़ के लिए शुरू किया है अपना फार्म। और बस एक शौक़ था मुझे शुरू से, और आज भी बहुत ज़्यादा शौक़ है घोड़ों को पालने का और राइडिंग का स्पेशली, और उनसे उनके साथ जो है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करने का घोड़ों के साथ। तो मैंने सिर्फ शौक़ के लिए लिया है, मेरा बिज़नेस का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। बहुत से लोग बिज़नेस के पर्पज़ से ही आजकल जो है कि फॉर्म बना रहे हैं अपने स्टड फॉर्म, और बहुत अच्छे ब्लड लाइन्स के घोड़े ला रहे हैं पंजाब, राजस्थान और बहुत सी जगहों पर। और उनका बस एक पर्पस यही रहता है कि बस जो है बिज़नेस के लिए रखना है। तो मेरा तो ऐसा कोई पर्पस नहीं है, और मेरा ये मानना है कि अच्छी बात है जो लोग बिज़नेस के लिए करते हैं, लेकिन उनको शौक़ के लिए भी रखना चाहिए। और जो नई जवान नस्ल है इस वक्त, मैं कहता हूँ कि उनके अंदर ये शौक़ होना चाहिए कि वो हॉर्स राइडिंग सीखें, और जिनके पास अगर जगह है, लैंड है अच्छी खासी, वो रख सकते हैं। तो उनको शौक़ में कम से कम एक ही रखें, लेकिन उनको घोड़ा रखना चाहिए। घोड़ा पालन घोड़े से शुरू करें या घोड़ी से? सर ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं है, अपने ऊपर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और ज़्यादातर जो पुराने घोड़सवारी में रहे हैं, घोड़ों में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई, उनका ये कहना है कि घोड़ी से स्टार्ट करना चाहिए, मेयर से। तो जो फीमेल होती है हॉर्स में वो बेस्ट होती है, बिकॉज़ आप अगर वो रखेंगे, कल के जब मेल्ट करवाएंगे या उसका पेयर लेकर आएंगे तो आपकी नस्लें बढ़ती चली जाएंगी, आपको ज़रूरत नहीं होगी फिर वो लेने। और दूसरी बात यह कि राइडिंग का मज़ा घोड़ी पे बहुत आता है। मैंने भी राइडिंग की है घोड़ी पर, और तो जो घोड़ी पे जो मज़ा आता है राइडिंग का, वो बहुत क्लासिक होता है। और वो बड़े लोग कहते हैं कि पीठ की बहुत सच्ची होती है, छेकती भी नहीं है, और थोड़ा सीधापन भी होता है घोड़ियों में अमूमन। तो इसलिए जो है कि घोड़ी पालना अकॉर्डिंग टू मी जो है बेस्ट है कि आप अगर शुरू कर रहे हैं तो आप अच्छी जो है नस्ल की खूबसूरत कोई मेयर जो है फीमेल लेकर आएँ आप। आपके फार्म के बारे में कुछ बताएं। हाँ सर, एक्चुअली मेरे पास लैंड बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खासी। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये मैंने अपने जो है कि घोड़ों के लिए जो है तैयार कर रहा हूँ कि ये मतलब स्टड इसको फार्म इंशाल्लाह बनाऊंगा। ये जगह आप देख रहे हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है इस पर। तो अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रुक गया था, तो इस वजह से अभी इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था। तो इंशाल्लाह ये बना रहा हूँ मैं। और ये जगह आप देख रहे हैं काफ़ी पूरा, इस पर अभी काफ़ी काम होना है। ये गेट इसी का है, मेन गेट है ये। और ये उधर आप देख सकते हैं, आए मेरे साथ, ये उधर तक है पूरा, ये पूरी फेंसिंग करवा दी है हम लोगों ने जी। अभी इस पर थोड़ा बहुत काम है, इसको प्लान वगैरह करवाना है। ये उधर लास्ट तक है, इसमें बोर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बोर भी है पानी का। तो पानी की भी फैसिलिटी है जी, पाइप वगैरह कनेक्शन से पानी भी दे सकते हैं एनी टाइम। जो है यहाँ पर टंकी वगैरह रख सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो वो आप देख रहे हैं उधर लास्ट तक जी जी पूरी जी फेंसिंग जो है जी, ये पूरा ये एरिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें जो है कि इरादा ये है कि ये घोड़ों के लिए भी और अपने साथियों के साथ जो है ये बकरे का फॉर्म भी इसमें करना है इंशाल्लाह, बकरों वगैरह का भी जो है वो भी। बट ये है कि हाँ, एक स्टड फॉर्म के तौर पर ये जगह बहुत सूटेबल है मेरी। और पीछे भी जैसा कि आप उधर देख रहे हैं, उधर भी जगह पड़ी हुई है। तो वो उनका एक ग्राउंड रनिंग वगैरह के लिए, छोटे बच्चों के लिए, उसमें उधर भी पड़ी हुई है जगह। तो बस यही है कि ये अभी इस पर काम चल रहा है। वो अभी फ़िलहाल मैंने टेम्परेरी जो है अपने घोड़ों को जो है कि उधर जगह है कच्चे में, तो अभी उधर बांधे हुआ है जी जी, उधर रहते हैं वो। और काम वाले है उस पर एक आदमी रखा हुआ है,
तो वो मेंटेनेंस वगैरह सब देखता रहता है और मैं वीकली जो है आता रहता हूँ, हफ्ते में जो है यहाँ पर हाँ विज़िट करता रहता हूँ। तो 3 दिन रुकता हूँ मैं, उसके बाद सब बता के देख कर जो है चला जाता हूँ। फार्म के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है? सर एक्चुअली घोड़े पालने के लिए बहुत से लोग जो है कि शौक़ रखते हैं घोड़ा पालने का, और बहुत से लोग राइडिंग का शौक़ रखते हैं। तो शहरों में तो आजकल क्या है कि ख़ुद ही रहना मुश्किल है इंसानों का, इतना कंजस्टेड होती जा रही हैं जगहें। वहाँ तो आदमी ख़ुद रह लेता है, यही बहुत बड़ी बात है। तो घोड़ा पालने तो बहुत दूर की बात है। तो घोड़े के लिए तो आपके पास जो है कि कोई फार्म होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई फार्म है आउटर में इस तरह से कोई, तो पॉसिबल है कि आप उसको घोड़ों को पाल सकते हैं, स्टड फार्म अपना बना सकते हैं। आप एज़ अपना जो है कि शौक़ के तौर पे अगर आप घोड़े रखते हैं तो 1-2 काफ़ी होते हैं आपके लिए। तो आप जो है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके पास जगह हो, और जगह के साथ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जहाँ आप अपने घोड़े को रखेंगे तो वो जगह भी कम से कम 15 बाय 15 फीट की जो है होना चाहिए, उसके रहने की जगह हो। और डेली का उसका जो ख़र्चा है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप माने कि आजकल उसका चारा आप जो भी खिला रहे हैं उसको, चना है या जो हैं, 30 रुपये किलो भी अगर आपने माना तो वो डेली अगर 5 किलो 6 किलो भी खा रहा है तो आप उसको इंटू करें 30 से। तो दूसरी बात कि उसकी सफाई वगैरह और उसके लिए फेंकना और उसका जो है उसको देख रेख करना, तो इसमें एक आदमी चाहिए। तो वो आदमी भी आप रखेंगे तो उसको भी जो है एटलीस्ट आपको जो तनख्वाह देनी होगी मंथली आपको, तो वो 6000 से कम तो नहीं लेगा। तो बस ये कि दूसरों को मतलब आप अपने शौक़, अपनी हैसियत के हिसाब से आप घोड़ा लाइए और पालिए उसको। कम ख़र्चे में भी आप जो है उसको अच्छे से रख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें वो, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। घोड़ों की डाइट के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर डाइट में मैं समझता हूँ एरिया वाइज जो है अलग अलग जगह चीज़ें होती हैं। अच्छा। पंजाब में जो ज़्यादा देते हैं जवी वगैरह, राजस्थान में मूंगफली का भूसा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है जी, वो चना होता है घोड़े के लिए। हमारे एमपी में जो है चना ज़्यादा पैदा होता है, तो हम लोग जो है इसको चना देते हैं सुबह शाम। जी मैं इसको चना देता हूँ, और 1 किलो सुबह और 1 किलो जो है शाम में। अच्छा। तो अभी ये बच्चा है, सिर्फ 15 महीने का है, और अभी इसकी हाइट है 60 इंच। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हाइट अभी पूरी 60 है एग्जैक्ट। आई होप कि ये 63 जाएगी, बिकॉज मदर साइड से ये 62 प्लस थी। अच्छा और फादर साइड से 63 थी। तो ये इसकी हाइट तो अभी और जाएगी, अभी तो ये बच्चा है। लगाम क्यों लगाई जाती है? सर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है घोड़ों के, और आपने सुना होगा कि घोड़े लगाम से ही बाज आते हैं। तो बग़ैर लगाम के जो है ना तो ब्रशिंग करना चाहिए, जो खरारा फेरते हैं अपन, और आप रोज़ाना जो है बच्चा अगर 1 साल के ऊपर जब हो जाता है तो आप उसको लगाम देना शुरू कर दीजिए 12 महीने के बाद। तो आप उसको थोड़ी थोड़ी रोज़ाना लगाम दीजिए, क्योंकि उसके हैबिट में आएगा। तो जब आप राइडिंग करेंगे तो उस वक्त प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना वो उस टाइम लगाम नहीं लेता। लगाम उस टाइम लेता नहीं है, तो लगाम देना चाहिए। मैं जो है कि रोज़ाना ऐसा लगाम देता हूँ, देखिए अभी आप। समटाइम्स ना ले लगाम तो और भी बहुत से इसके तरीके होते हैं कि हाथ में गुड़ ले लो और ऐसे जो है करके अच्छा ले लेता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोज़ाना देने से सही रहता है। हाँ आप टाइट ऐसे पकड़ सकते हैं, लेकिन ये है कि ऐसे लगाम डाल के ऐसे रस्सी उसकी छोड़ना नहीं चाहिए नीचे। कभी कभी दांत गिर जाते हैं वो गलत, उसकी वजह से। घोड़े के पिछले पैरों को बांधने से क्या फ़ायदा होता है? ये घोड़ों के पैर क्यों बांधे जाते हैं, ये इसके पीछे एक रीज़न है बहुत बड़ा। वो ये है कि घोड़े के पैर हमेशा बांधना चाहिए। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप जब पीछे से जाएंगे या आप उसकी जो है कि अगर लीद वगैरह साफ़ कर रहे हैं घोड़े की, तो उस वक्त वो अगर पैर बंधे हुए हैं तो वो आपको मारेगा नहीं। और एक सबसे बड़ा उसका जो फ़ायदा है पैर बांधने का,
कि जब आप पैर बांधते हैं घोड़े के, इसको जो है पिछाड़ भी बोलते हैं, पिछाड़ बांधना। तो घोड़े के आप जब पैर बांधते हैं तो वो तन के खाता है। जब उसके पैर पीछे खींचते हैं तो वो तन के जो है कि खाता है। तो उसकी वजह से उसका जो चेस्ट होता है घोड़े का, वो जो है आगे आता है, इससे चेस्ट बनता है। पहली ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसका चेस्ट बनता है घोड़े का। और दूसरी बात ये है कि ये पिछाड़ बांधने का फ़ायदा ये होता है कि उसकी ये जो थाइज़ होती हैं, घोड़े की जो आप थाइज़ देख रहे हैं, ये इसकी थाइज़ बनती हैं इससे। ये पिछाड़ अभी बंधी हुई है आपके सामने, इससे ये इसकी थाइज़ बन रही। आप देखिए कि इसकी थाइज़ जो है कि कितनी इस टाइम पे बेहतरीन हो रही हैं। तो ये पिछाड़ की वजह से। तो पिछाड़ बांधने से एक तो उसकी थाइज़ अच्छी होती हैं, और दूसरा उसका जो सीना होता है आगे से, वो आगे निकलता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम घोड़ों की जो है कि पिछाड़ बांधें। लेकिन बाज़ लोग जो है कि पिछाड़ दिन भर बांधते हैं, तो पिछाड़ दिन भर नहीं बांधना चाहिए, रात में खुली रहना चाहिए। और बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे इनफ होता है कि आप 5-6 घंटे सही जो तरीक़ा है पिछाड़ बांधने का, उसको बांधें कि थोड़ा सा पैर उसके टाइट रहे, लूज़ ना रहे ज़्यादा, हल्का सा उसमें जो है कि जैसे ये देख रहे हैं आप, हल्की सी टाइट है ये पिछाड़। तो ये इसका बांधने का ये प्रोसेस है। तो ये इसके फ़ायदे हैं पिछाड़ बांधने के, और बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने हर उन हॉर्स लवर्स से जो नए हैं इस मैदान के अंदर, उनसे यही कहूँगा कि आप पिछाड़ बांधिए अपने घोड़ों की, अगर आपको अपने घोड़ों की थाइज़ बनानी है और उनका चेस्ट बनाना है। ये है इसका फ़ायदा। घोड़ा पालने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है या बस घोड़ा खरीद लो और पालना शुरू कर दो? सर मैं तो ये एक बात कहूँगा कि कोई भी काम करें आप, तो उससे पहले आपको मालूमात होना चाहिए। कोई बिज़नेस करें, कोई भी चीज़ आप शौक़ में पालते हैं एनिमल्स वगैरह, तो आपको मोटी मोटी बात तो मालूम होना चाहिए उसके बारे में, कि जो ज़रूरी नेसेसरी क्या है उसको जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऐसा जानवर है, यूनिक घोड़ा, जो एक शाही जानवर है और ये बड़ी खुशामद मांगता है। तो ये और जानवरों की तरह नहीं है जैसे दूसरे जानवर होते हैं कि वो उनको आप जैसे छोड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको तो आपको टाइम पर पानी दिखाना है, टाइम पर आपको उसको खाने का भी चेक करना है, जो आप उसको दे रहे हैं उसमें भी एक मरतबा आप चेक करके आएँ। कभी कभी क्या होता है उसमें आपने भूसा वगैरह सांदी करवाई उसमें, तो उसमें मट्टी चली गई, या कभी कभी कुछ जो है कि उसकी आपने पैर बांधे हुए हैं, तो आपको उसके लिए एक आदमी रखना होगा, या आप अगर ख़ुद हैं वहाँ परमानेंट तो आप उसको ख़ुद वॉच करते रहें। तो आपको थोड़ा बहुत वॉच करना होगा। तो इसकी मालूमात तो बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो आपने सुना है कि इंसान गाते गाते गवैया बन जाता है। तो जब आप रखेंगे तो आपको ख़ुद जो है मालूमात हो जाएगी। लेकिन एक मेरा ये बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में कि मैंने पढ़ा भी है कि जब तक आदमी प्रैक्टिकल नहीं करता उस वक्त तक आदमी जो है इनकम्प्लीट रहता है। आप जितनी नॉलेज ले लें, यूट्यूब्स वगैरह में बड़े बड़े फॉर्म हैं और हमारे काफ़ी अच्छे लोग हैं इसमें जिन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी हैं नए लोगों को कि कैसे आप पालें, क्या करें क्या नहीं करें। उन्होंने बहुत अच्छी जो है मालूमात दी है लोगों को, तो उससे भी आप ले सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो आप जो है नामुकम्मल हैं और आपको कुछ नहीं होगा। आप कोई किताब पढ़ लीजिए आप डॉक्टरी की, लेकिन जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसका बाकायदा पूरा अपने सामने वो चीज़ ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो आपको कुछ पता नहीं होगा। सही। आपने किताब पढ़ ली और आप जो है खाली पढ़ के हज पूरा सही नहीं कर सकते। जब आप वहाँ जाएंगे, जब आप देखेंगे कि कैसे अरकान अदा की जाते हैं, जब आप करेंगे। इसी तरह घोड़े का भी मसला है कि जब आप पालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बारीकी हैं भाई। सुबह उसको मॉर्निंग में जो है रनिंग ज़रूरी है, उसको पानी सबसे पहले दिखाना है, उसके बाद उसका नहलाना गर्मियों में लाजिम है, रोज़ाना जो है उसको क्लीन रखना है, उसके एरिए को भी क्लीन रखना है, उसके लीद वगैरह फिकवाते रहना है मक्खियों वगैरह से जहाँ तक हो सके कोई कि उसने जो है कि उसकी सफाई का ख्याल रखना है आपको, उसके खाने पीने का। समटाइम्स बीमारियां भी आती हैं, खुजली की भी आती है, और भी कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं बारिश में, कीड़े मकोड़े के इस तरह से, उनका भी आपको पहले से देखना है। तो जब आप पालते हैं तो आपको ख़ुद ब खुद मालूमात हो जाती है। लेकिन ये वही है कि थोड़ा बहुत आपको जो है तजुर्बा जब ही होगा जब आप उस चीज़ को लेकर आएंगे। हमने भी बहुत पढ़ा, बहुत सुना, और बड़े बड़े लोगों को और इसके बारे में गूगल से भी निकाला, और काफ़ी जो पुराने हमारे रिलेशन में ऐसे लोग थे उनसे भी मालूमात ली। और मेरे फादर ख़ुद एक अच्छे हॉर्स राइडर हैं, उनको भी काफ़ी मालूमात थी, उन्होंने भी मुझे दी मालूमात। जब हम लेकर आए उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई कि ये इसमें ये ज़रूरी होता है घोड़े को बनाने के लिए, ये चीज़ लाजिम है, ये आप करें
और इसको खाने में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चना है, इस तरह से। तो उन्होंने भी मुझे ज्ञान दिया, बट जब हम लेकर आए तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आई। और फिर अब हमें जो तजुर्बा हुआ वो पहले कभी नहीं था। अब जो एक्सपीरियंस हो गया है तो आइंदा के लिए जो है कि वो बहुत अच्छा है हमारे लिए, कि हाँ अब हमें शुरू से अगर बच्चा हम लाते हैं उसकी केयर कैसी करनी है। बड़ा है अगर घोड़ा तो उसमें ज़्यादा नहीं है, या इस तरह से उसको रोज़ाना क्या क्या आप दे सकते हैं बेस्ट है मौसम के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके बोन्स स्ट्रॉन्ग हों, और जो है कि उसकी रनिंग अच्छी हो। तो राइडिंग में आपको कैसा क्या है, और जो है लगाम डालना है, उसके पैर बांधने हैं घोड़े के, और उसकी जो है जी हैं। तो आप जब करेंगे तो आपको जो है कि सब कुछ पता चल जाएगा। तो बेस्ट यही रहता है जब आप कोई भी चीज़ करेंगे, मैदान में उतरेंगे तो आपको सब इजी जो है लगेगा और आपको पता चल जाएगा, उसकी पूरी ABCD आपको पता चल जाती है। बग़ैर उसके तो आप बस आपके पास एक नॉलेज है कि हाँ जो है ब्लड लाइन के ये होते हैं, उनको ऐसे किया जाता है, उनको ये दिया जाता है और उनको ये किया, लेकिन जब आप लाएंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। घोड़ों की ब्रशिंग के बारे में कुछ बताएं यूसुफ जी। ये खरारा और ये जो ब्रशिंग कर रहा है अपना आदमी है, तो ये डेली बहुत ज़रूरी है, वो करना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि रोए होते हैं छोटे मोटे घोड़ों के बच्चों के, जी जी। तो वो रोए जो है कि झड़ते हैं इसकी वजह से। अच्छा। हाँ, और आप अगर ये करते हैं तो शाइनिंग आती, और जब रोए झड़ेंगे तब जो है वो चिकनाएगा घोड़ा। तो नहाने के बाद भी कर सकते हैं, अच्छा। बेटर ये है कि पहले आप कर दें, उसके बाद नहला दें उसको अच्छे से फ्रेश करके। तो डेली करना चाहिए, और लगाम दे के करें तो ज़्यादा बेस्ट है आप। हाँ, क्योंकि बाद घोड़े होते क्या है, काटते हैं, उनकी आदत अच्छा। होती है। जी जी जी। जी जी, तो काटने वाले भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है। तो तो ये खरारा ये ज़रूरी होती है ब्रशिंग, लेकिन इसका भी तरीका है हल्के हाथों से करा जाए, जी जी। और नीचे टांगों पे ये जो लोहा होता है नीचे टांगों पे नहीं करना चाहिए, बस ये जो ऊपर उसकी पीठ है जी। और ये हिस्सा जो है इसका हाँ चेस्ट वगैरह, पैरों पे ये वाला ब्रश करना चाहिए, ये वाला ब्रश पैरों पे करें। अच्छा। बाकी वो जो है लोहे की जो कंघी है हाँ हाँ जी। उसको पैरों पे नहीं करना चाहिए। ओके। ये चेहरे पे वाला हल्का वाला ब्रश जो लोहे की जो कंघी है जी जी। वो चेहरे और टांगों पे नहीं करना चाहिए। अच्छा। वो नॉर्मल वाला ब्रश काफ़ी होता है। हाँ। छोटे जवान घोड़ों को रनिंग कराना जरूरी होता है क्या? सर एक्चुअली रनिंग से फ़ायदा ये होता है कि पहली बात ये कि वो लोग जो रेसिंग का शौक़ रखते हैं, रेस में अपना घोड़ा डालने के लिए या राइडिंग के लिए जो लोग पर्पस से ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि शुरू से ही रनिंग करवाना चाहिए। और एक दूसरी बात ये है कि आप डेली आप रनिंग करवाएंगे तो डाइट उसको आप जो दे रहे हैं हैवी डाइट, तो फिर आपको रनिंग करवानी पड़ेगी, वरना उसका पेट ख़राब होगा और उसके अंदर जो है कि वो ग्रोथ नहीं होगी। जी। हाँ, रनिंग से क्या होता है कि आप रनिंग करवाएंगे तो उसकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं जानवर की, और उसको दौड़ मिलेगी तो वो ग्रोथ भी होगा, उसके मसल्स भी बनते हैं रनिंग से। तो रनिंग तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और बच्चों को और बड़े स्टेलियन को सबको डेली रनिंग देना चाहिए। मैं समझता हूँ रनिंग बहुत ही नेसेसरी है घोड़ों के लिए। जी, तो हम सुबह और शाम डेली इसको जो है रनिंग देते हैं। आप हमारा जो फॉर्म है इधर अंदर, उस पर हम जो है इसको डेली छोड़ते हैं, तो एटलीस्ट 20 मिनट तो सुबह शाम हम इसको रनिंग देते हैं, अच्छी रनिंग देते हैं। घोड़ा पालना शुभ है या अशुभ है? सर हकीकत ये है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि हमारे शास्त्रों में ये बात है कि आप घोड़ा पाल लो गरीबी मिट जाएगी। तो इस्लाम में जो है कि इस घोड़े की जो है बड़ी फजीलत आई है। इसको एक जानवरों में एक ज़बरदस्त बरकत वाला जानवर कहा गया है, और ये बात कही है आखिरी लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई हदीस में कि ये जो आप देख रहे हैं इसकी ये पेशानी, जी जी, ये बहुत से मेरे भाइयों को नहीं मालूम होगा कि अल्लाह ने जो है कि इसकी पेशानी पे बरकत रखी है, और ये बात सही हदीस से साबित है। ये बात सही हदीस से साबित है, बुखारी मुस्लिम वगैरह की हदीसें हैं कि अल्लाह ताला ने इसकी पेशानी में क़यामत तक बरकत को रखा है। और बरकत कहते हैं थोड़ी सी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, थोड़ी चीज़ हो और वो बहुत हो जाए, सबके लिए काफ़ी हो जाए। तो खुदा ने जो है कि इसकी पेशानी में बरकत रखी है, और ये बात हकीकत है कि जब ये बरकत वाला जानवर है और आप इसको दिल से पालते हैं और इसकी खिदमत करते हैं आप खुद, तो मालिक आपकी गरीबी को मिटाएगा। और ये शुभ जानवर है, ये अशुभ नहीं है। वैसे तो कोई भी जानवर ऐसा अशुभ नहीं है, हर चीज़ को खुदा ने दुनिया में जो है किसी न किसी
मकसद और काम के लिए पैदा किया है। बेशक। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, काम है, जिसमें भी हर चीज़, कोई चीज़ बेकार नहीं है, सबका काम है। आँख का अलग काम है, नाक का अलग है। हर चीज़ एक मकसद के लिए है इस पूरी यूनिवर्स में, कोई चीज़ बेकार नहीं है। लेकिन इस जानवर की अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली यानी ये बरकत वाला जानवर है, इसीलिए मुझे ज़्यादा शौक़ हुआ इस चीज़ का, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जो है तारीफ़ आई है इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से। आपने जो है कि ये प्रेडिक्शन, ये बात फरमाई है कि ये जो है बरकत वाला जानवर है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ यकीनन अगर आप ये पालते हैं तो आप परेशान नहीं रहेंगे, इंशाअल्लाह आप खुश रहेंगे और खुशहाली आपके यहाँ आएगी। क्या घोड़ों का नाम रखना ज़रूरी है? सर एक्चुअली नाम तो लोग हर चीज़ का रखते हैं, अपने कुत्तों का रखते हैं, सारे एनिमल्स का रखते हैं। तो मैं समझता हूँ सारे एनिमल में सबसे यूनिक और सबसे प्यारी चीज़ घोड़ा होता है, तो घोड़े का नाम तो ज़रूर रखना चाहिए। और अगर आप नाम रखते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि नाम से जानवर जो है कि मायूस होता है और अपने नाम को सुन के पहचानता है। जिस तरह अपने मालिक को पहचानता है तो अपने नाम को सुन के भी उसको पता चलता है, तो वो आप उसको अगर बुलाएंगे नाम से तो वो आएगा जी। तो नाम सुन के वो आता है। सर हमने इसके लिए जो नाम काफ़ी सोचा, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट और इसके लिए जो सूटेबल नाम हो सकता था वो हमने इसका नाम रखा सकब। ये नाम अरबिक है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े का नाम था। तो हमको जो है कि ये नाम सबसे अच्छा लगा, तो मैंने यही नाम इसके लिए चूज़ किया और ये नाम हमने रख दिया सकब। इसके मायने होते हैं एक खूबसूरत सितारा, चमकता हुआ सितारा, और ये इसके एक सितारा सा भी है वाइट माशाल्लाह, और पूरी ब्लैक है, बस यही है, तो इसलिए ये नाम सबसे अच्छा लगा।